2025 में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आई हुई वैकेंसी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का प्री एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है और अब आप अपने मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो कैंडिडेट्स, आपके लिए एक बहुत बड़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज है। आप सभी के लिए मेंस के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी फिलिंग स्टार्ट करवा दी गई है। आयोग की तरफ से डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे कैसे आपको मेंस के लिए अप्लाई करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड मैं आपको बता दूं, ये कोई न्यू वैकेंसी नहीं है, ठीक है। ये प्री एग्जाम है जो पहले करवाया जा चुका है इसका प्री, एंड अब मेंस होने वाला है। तो ये जो वीडियो है आज के, और ये जो मेंस के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आए हुए हैं, ये सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए हैं जिनका प्री एग्जाम क्वालिफाई हुआ है एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का। उसके अलावा बाकी कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब बाकी जो डिटेल चीजें हैं उसको डिस्कस करते हैं। ये रहा डिटेल नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन के सामने, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके इसमें फॉर्म फिलिंग की स्टार्टिंग की। तो 22 मई से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। 11 जून आपकी लास्ट डेट रहने वाली है फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने की। जो इसका एडवर्टाइजमेंट था वो मार्च में ही रिलीज कर दिया गया था आयोग की तरफ से कि हम मई के मंथ में फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट करवा देंगे, और अब स्टार्ट भी हो चुकी है। तो 22 मई से 11 जून तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इस बीच अगर आपकी गलती से आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाए आपसे, तो आप 18 जून तक उसको करेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वही अप्लाई करेंगे जिनका प्री क्वालिफाई हो चुका है। जो यहाँ पे लिखा भी गया है, ये जो लाइन है पूरा, ये आपका जो पैराग्राफ है यही बताता है कि जिनका प्री क्वालिफाई हो चुका है, जिन्होंने उसका अच्छा स्कोर किया है, जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं मेंस के लिए, वही इसके लिए आवेदन करेंगे, ठीक है। तो अगर पदों की मैं बात करूं तो यहाँ पे ग्रुप सी की ये वैकेंसी थी, और यहाँ पे 2759 वैकेंसीज जो है वो आयोग की तरफ से रिलीज की गई थी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की। और अब 2026 में इसका प्री होने वाला है, जिसके लिए आयोग की तरफ से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट करवा दिए गए हैं। अब आप फॉर्म कैसे फिल करेंगे? तो पहले तो आप जाएं आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो ये रही upsc.government.in। इसके होम पेज पे जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करें। वहां पे आपको क्या करना है, आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है, लॉगिन करने के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस आपकी जो स्टार्ट होगी, तो आपको यहाँ पे अपने नंबर वगैरह से यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, ठीक है। फिर आपकी जो प्रक्रिया है वो आगे को चलती रहेगी। आपके इसमें ओटीपी आएगा, देन आप उसको एंटर करेंगे, फिर आप आगे को इसमें कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ जो डिटेल्स है आपको पहले से वहां पे देखने को मिल जाएगी, क्योंकि आपने प्री दिया हुआ है तो सारी डिटेल आपकी होगी। अब आपको मेंस के लिए करना है, डायरेक्टली आप मेंस के लिए वहां पे क्लिक करें, एंड आप फी पे करते हैं तो आपका यहाँ पे मेंस के लिए भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। बाकी डिटेल आपको खुद ही वहां पे देखने को मिलेगी, क्योंकि आपने प्री एग्जाम दिया हुआ है। फोटो, सिग्नेचर एंड जो डिक्लेरेशन फॉर्म है उस पर आपको क्लिक कर देना है, और आगे को आपको फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर देनी है। अब फीस की बात करेंगे तो ये आपको यहाँ पे 25 रुपए फीस पे करनी है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। तो यहाँ पे आपको 25 रुपए फी पे करनी है मेन एग्जाम के लिए। और जब तक आप मेन एग्जाम के लिए यहाँ पे फी पे नहीं करेंगे, आपके एडमिट कार्ड वगैरह भी रिलीज नहीं होंगे। और ये उन्हीं को करना है, अलग से करना है, जिनका प्री एग्जाम क्वालिफाई हो चुका है, कहा गया है। और आपके एडमिट कार्ड नहीं रिलीज होंगे अगर आपने फी पे नहीं करी टाइम रहते। उसके बाद अभी मैंने डिस्कस किया था कि 18 जून तक आप करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन आप क्या क्या चीजें करेक्ट नहीं कर सकते? आप अपना एड्रेस करेक्ट नहीं कर सकते हो, आप अपनी कैटेगरी जो रिजर्व कैटेगरी रहती है उसको चेंज नहीं कर सकते हो, इसके अलावा अपनी जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसको चेंज नहीं कर सकते, एंड अपना जो मैरिटल स्टेटस है उसको आप चेंज यहाँ पे नहीं कर सकते। ये जो परमिशन है ये आपको नहीं दी जाती चेंज करने की। इसके अलावा कुछ चीजें हैं तो उसे आप चेंज कर सकते हो। पदों का विवरण, पद हम यहाँ पे पहले डिस्कस कर चुके हैं। 2000 कुछ पद आपके आए हुए हैं, ठीक है। ये आपका यहाँ पे दिख जाएगा। विभाग का नाम है आपका कृषि निदेशालय, ठीक है। ग्रुप सी की ये वैकेंसी है। इसमें आपके कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसीज आई हुई हैं। अगर हम कुल पद देखें तो 2759 या 2759 यहाँ पे वैकेंसीज आई हुई हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे भी ये देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका एक बार लॉन्गिट्यूडनल, एक बार हॉरिजॉन्टल यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है आपको वैकेंसी का, तो वहां पे देखने को मिल जाएगा, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पदों के बारे में। तो ये था आपका कि आपको कैसे कैसे फॉर्म के लिए अप्लाई करना है। एप्लीकेशन के लिए आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन हम डिस्कस कर सकते हैं। जो प्री है वही मेंस में भी है, तो जिन्होंने इसके लिए अप्लाई किया उन्हें पता होगा, फिर भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका यहाँ पे क्वालिफाइंग जो
रखा हुआ था, या जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी हुई थी, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो इस फॉर्म के लिए वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते थे 2025 में जिनका क्या है किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन हुआ हो एग्रीकल्चर में, ठीक है, या तो कृषि में स्नातक उपाधि हो, यानी आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई हो एग्रीकल्चर में। ये नहीं है तो आपकी एग्रीकल्चर में आपके हाँ, ग्रेजुएशन के साथ ही साथ आपका यहाँ पे बीएससी ऑनर्स, बीएससी उद्यान, बीएससी ऑनर्स उद्यान एंड बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीटेक या कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त बीएससी गृह विज्ञान कम्युनिटी साइंस में 4 वर्षीय उपाधि प्राप्त होना आवश्यक है, ठीक है। या तो आपके पास ग्रेजुएशन हो एग्रीकल्चर में, नहीं है तो फिर आपका बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर होना चाहिए, बीएससी उद्यान होना चाहिए, बीएससी ऑनर्स उद्यान होना चाहिए, बीएससी फॉरेस्ट्री होना चाहिए, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीटेक। तो ये अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते थे। तो यहाँ पे जो भी प्री क्वालिफाई कर चुके थे हैं उनके लिए ही ये थी, ठीक है। अब आपको सिर्फ मेंस के लिए अप्लाई करना है, तो बाकी हम डिटेल में सारी चीजें डिस्कस नहीं करने वाले, मेन चीजें हम डिस्कस करेंगे। उम्र एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एज क्राइटेरिया 21 आपकी मिनिमम मांगी गई थी एंड मैक्सिमम थी आपकी 40 इयर्स यहाँ पे एज रखी गई थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मेंस के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है। बाकी चीजें तो पुरानी है, लेकिन नया क्या है आपके मेंस के लिए सिलेक्शन प्रोसेस, तो उस बारे में हम बात करेंगे कि मेंस के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी। ये आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा, नीचे आप स्क्रॉल करते हैं तो ये आपको इंग्लिश में भी देखने को मिल जाएगा। तो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेंस के लिए आपका रिटन एग्जाम होने वाला है, ठीक है। रिटन एग्जाम के लिए जो आपका एग्जामिनेशन प्लान है वो इस तरीके से रहेगा कि यहाँ पे आपका जो पेपर है वो 3 पार्ट्स में आपको यहाँ पे बटा हुआ मिलेगा। पहले पार्ट में आपके यहाँ पे जो सब्जेक्ट होने वाला है 6 सब्जेक्ट होने वाले हैं। पहला है क्रॉप साइंस, सेकेंड है बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग एंड क्रॉप फिजियोलॉजी, थर्ड रहेगा सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, फोर्थ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, फिफ्थ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एंड स्कीम्स एंड लास्ट है आपका डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। ये आपके 6 सब्जेक्ट इसके अंतर्गत आएंगे जो पार्ट 1 के अंतर्गत आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन सबके अलग अलग होने वाले हैं, मार्क्स भी अलग होने वाले हैं, लेकिन ये ध्यान में रहे 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आपका रहेगा। उसके बाद सेकंड जो रहेगा उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड आपकी चीजें आने वाली है, कंप्यूटर एंड आईटी से। एंड थर्ड आपका कि आपकी पास जनरल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उत्तर प्रदेश स्टेट की। तो इस तरीके से आपका पेपर बनने वाला है। 100 मार्क्स का आपका ये पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। 120 मिनट्स यानी 2 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा इस पेपर को करने के लिए। और कैंडिडेट्स आपकी नेगेटिव मार्किंग भी अप्लाई होने वाली है, 1/4 मार्क्स आपका जाएगा रॉन्ग आंसर में। तो ये है आपके मेंस के लिए स्कीम, जो आपकी एग्जामिनेशन स्कीम रहने वाली है। अब यहीं पे आपका सिलेबस भी इसमें देखने को मिल जाएगा, आपको सिलेबस यहीं पे अटैच आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपको एग्जाम देना है, सिलेबस आपका यहाँ पे मेंशन है। बाकी कुछ डिटेल में यहाँ पे आपके लिए इंफॉर्मेशन दी हुई है, इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं एग्जाम से रिलेटेड, उन्हें आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये था आपका मेंस के लिए एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए मेंस के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग। 25 रुपए आपकी फी यहाँ पे आपको पे करनी है मेंस के लिए, और ध्यान रहे कि आप अपनी फी पे कर लीजिए। अगर आप फी पे नहीं करेंगे तो आपके एडमिट कार्ड वगैरह जो भी है वो रिलीज नहीं होंगे। 18 जून आपके करेक्शन की लास्ट डेट है। करेक्शन क्या क्या करना है मैंने आपको बता दिया, और क्या क्या नहीं होगा हमने उस बारे में डिस्कस कर लिया है। लास्ट डेट रहेगी फॉर्म फिलिंग की आपकी वो रहने वाली है 11 जून। तो 11 जून से पहले पहले आप यहाँ पे मेंस एग्जाम के लिए अप्लाई कर लीजिएगा, जिनका भी प्री जो है वो क्वालिफाई हो चुका है। मैं फिर से बता रही हूँ, ये ये जो एग्जाम है ये मेंस के लिए है, कोई न्यू वैकेंसी यहाँ पे रिलीज नहीं हुई है, ये पुरानी वैकेंसी है जो 2025 में रिलीज हुई थी। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसके लिए ऑनलाइन करना है, यानी ऑनलाइन आपको रजिस्टर करना है, फॉर्म फिल करना है, उसके लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ इस डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक भी वो भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसे यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। बाकी ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन आती हैं उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।